हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड एंड लर्न। सो आज हम फिर से लेकर आए जावास्क्रिप्ट पर एक वीडियो। ये वीडियो हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का सेशन 2 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट डेटा टाइप्स डिक्लेयर करेंगे जावास्क्रिप्ट में, और कौन कौन से डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे। और इस वीडियो में हम स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे, उसके फंक्शंस, उसके मेथड्स, हम वो सब देखेंगे, उसका डिक्लेरेशन। और आने वाले वीडियोस में हम हर डेटा टाइप को डिटेल में लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, आज के वीडियो में हम इतने सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम कैसे प्रॉम्प्ट की मदद से यूज़र से इनपुट लेंगे, फिर स्ट्रिंग्स हम कवर करेंगे, और फिर स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन हम कवर करेंगे, फिर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स वो भी हम देखेंगे, और स्ट्रिंग के जो भी फंक्शंस या मेथड्स हैं वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से। सो यस, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव, जिसको आप कंपोजिट भी बोल सकते हैं। सो प्रिमिटिव में 5 टाइप्स आते हैं, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल एंड अनडिफाइंड। और कंपोजिट में ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज। तो ये दोनों ये सब अभी हम डिटेल में देखेंगे। इतने टाइप्स होते हैं डेटा टाइप के। हाँ, सो फर्स्ट है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो यस, प्रिमिटिव में होता है, पहला तो है नंबर। सो अब नंबर मीन्स क्या? तो जैसे आपको पता है, सी या फिर जावा या सीपीपी, आपने कोई भी लैंग्वेज सीखी होंगी या नहीं भी सीखी होंगी, तो मैं बता देती हूँ कि कैसे होता है। अगर आप सीपीपी या फिर जावा किसी में भी अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो आप नॉर्मली दो टाइप के डिक्लेयर करते हैं। एक होता है इंट और दूसरा होता है फ्लोट। सो इंट में बेसिकली हम इंटीजर वेरिएबल स्टोर करते हैं बिना डेसिमल पॉइंट के, जैसे कि हो गया 20। और फ्लोट में हम स्टोर कर सकते हैं पॉइंट के साथ वाले वेरिएबल्स या नंबर्स, हम इसमें स्टोर कर सकते हैं फ्लोट में। बट जावास्क्रिप्ट में हम अगर हमें ये दोनों चीज़ें स्टोर करनी है, तो हमारे पास एक ही चीज़ है और वो है नंबर। सो हम अगर हम ऐसे भी स्टोर करें, या हम फ्लोट वैल्यू स्टोर करें या हम इंट वैल्यू स्टोर करें, हमारा जो डेटा टाइप है वो नंबर होता है। सो अब देखते हैं कि हम इसको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, आपको पता है कि हम डेटा टाइप्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, या तो हम एक वेर कीवर्ड यूज़ करते हैं, या लेट कीवर्ड यूज़ करते हैं, और या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस पे मैंने एक पिछले वीडियो में डिटेल में बात की हो, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर पहला हुआ नंबर। तो हमको अगर इंट वाला डेटा स्टोर करना है फॉर एग्जांपल, तो हम कैसे करेंगे? सो इधर देखते हैं हम, समझिए हम वैर से कर रहे हैं, तो हम लेंगे वैर ए इक्वल्स, और हम यहाँ पर लिख देंगे 13। सो ये हो जाएगा, इसका हमारा डेटा टाइप नंबर ही रहेगा, और हम इंट वैल्यू इसमें स्टोर कर रहे हैं। और अगर हमें डेसिमल स्टोर करना है, तो भी प्रोसीजर सेम ही है। हम लिख सकते हैं वेर बी इक्वल्स 14.4, ऐसे कोई भी वैल्यू जो हमें देनी है। सो इसका भी डेटा टाइप जो है वो नंबर ही जाएगा, बट हम इसको ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हमें स्ट्रिंग स्टोर करनी है, सो ये हो गया हमारी स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग स्टोर करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम वेर ले लेंगे s1 इक्वल्स डबल कोट्स में, यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी हमें स्ट्रिंग में लिखना है, सेमीकोलन। अभी स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के 3 मेथड होते हैं, एक डबल कोट से करते हैं, एक सिंगल कोट से करते हैं, और एक बैक टिक से करते हैं। तो ये तीनों मेथड अभी हम आकर चलकर देखेंगे थोड़ी देर में। फिर एक होता है बूलियन, फिर नेक्स्ट है हमारा बूलियन। सो बूलियन बेसिकली अगर हमें कहीं ट्रू या फॉल्स वाली कंडीशन देनी है, जब हम बूलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। बूलियन में हम हमारे दो ही वैल्यूज़ होती है बूलियन में, या तो ट्रू वैल्यू होती है या फिर फॉल्स वैल्यू होती है।
अब अगर हमें कोई वेरिएबल को बूलियन वैल्यू असाइन करनी है तो हम वैसे ही लिख सकते हैं वेर b1 इक्वल्स ट्रू। ऐसे हम अगर लिख देंगे तो इसका डेटा टाइप जाएगा बूलियन। सब मैं आपको अभी कर कर भी दिखाऊंगी। नल मीन्स हम अगर एम्प्टी वैल्यू दे रहे हैं कोई भी वेरिएबल को तो वो जाएगा एक नल डेटा टाइप में। और अनडिफाइंड वैल्यू होती है जिसका हम कुछ डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करते हैं, वो अनडिफाइंड रहती है और हम उसको जैसे हम चाहे वैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गए हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में है ऑब्जेक्ट और एरे। सो एरे तो आपको पता होगा CPP में जैसे आपने देखा है। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट के बारे में पहले बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में कैसा होता है कि अगर हमें कोई भी की वैल्यू पैर में हम अगर डेटा स्टोर करना है तो हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का। अब हम इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम लेते हैं वेर ऑब्जेक्ट इक्वल्स, फिर हम लेते हैं कर्ली ब्रेसेस, पहले हम लिखते हैं की कोलन, फिर यहाँ पर आती है हमारी वैल्यू और ये कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, हम उसको क्लोज कर देंगे। सो इस की से हम यहाँ पर जो वैल्यू है ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम जेसन टाइप में भी बोलते हैं। इसको हम जो ऑब्जेक्ट टाइप है उसको जो हम स्टोर करते हैं। फिर हमारा लास्ट है एरे। तो एरे आपको पता है एरे होता है लिस्ट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। तो वैसे ही हम यहाँ पे एरे भी स्टोर कर सकते हैं वेर A1 इक्वल्स, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी हम यहाँ पर वैल्यूज़ देंगे वो सारे। सो ऐसे हम ये सब डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ये अभी हम सब चेक करेंगे एक बार। सो VS कोड ओपन करते हैं और अब हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, session2.html। सो बॉडी के अंदर हम एक स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे और अब इसके अंदर हम सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स डिक्लेयर करना। सो स्टार्ट करते हैं हम नंबर से जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल था। सो वेर n1 इक्वल्स, यहाँ पर हम देंगे 10, वेर n2 इक्वल्स 10.5। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे लैंग्वेजेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये है हमारी एक इंटीजर वैल्यू और ये है फ्लोट वैल्यू। बट अगर हम JS में देखेंगे तो ये दोनों एक ही डेटा टाइप में जाएगा और वो है नंबर। यहाँ पर हम ओवर करेंगे तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि इसका जो डेटा टाइप है वो है नंबर, और जब हम उसके नीचे होवर करेंगे तो इसका भी डेटा टाइप जो है वो है नंबर। सो ऐसे हम नंबर्स को डिफाइन करते हैं। अब अगर हमें स्ट्रिंग करना है तो स्ट्रिंग हम करेंगे वेर S1 इक्वल्स कोड एंड लर्न। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम वर्क करेंगे तो हमें आएगा स्ट्रिंग। सो ऐसे हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया। स्ट्रिंग के बाद हमारा है बूलियन। सो वेर हम एक फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे, फ्लैग इक्वल्स ट्रू। सो ये हमारा जाएगा बूलियन में, इसका टाइप हो गया बूलियन। अब अगर हम सिर्फ ऐसे ले लेंगे वेर ए, सो ये आएगा एनी मीन्स हमने अभी इसको डेटा टाइप क्योंकि हमने वैल्यू असाइन नहीं की इसलिए इसका कोई डेटा टाइप असाइन नहीं हुआ है। तो ऐसे जो वैल्यूज़ है वो जाती है अनडिफाइंड के अंदर, कि अभी हमने उसको डिफाइन नहीं किया है कुछ भी उसकी वैल्यू। सो ऐसे हम अलग अलग डिक्लेयर कर सकते हैं डेटा टाइप। सो ये तो हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब हम देख लेंगे नॉन प्रिमिटिव। सो नॉन प्रिमिटिव में फर्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट होता है जो हम कर्ली ब्रैकेट्स में की वैल्यू के पैर में देते हैं। समझिए अगर हमारी की है 1 और हम
उसके अंदर वैल्यू दे देंगे कोड, कॉमा सेपरेटेड, हम इसमें वैल्यूज़ डालते हैं 2 हमारी की है, और हम इसके अंदर वैल्यू दे देंगे लर्न। सो यहाँ पर हमें आएगा जो हमारा डेटा टाइप है, तो वो तो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, और उसके अंदर हमने लिया है 2 स्ट्रिंग, यहाँ पर ये नंबर्स है और यहाँ पर हमने लिए 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़। सो यस, ऐसे हम ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। और बचा एरे, तो एरे हम कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में 10, 20, 30। और अब यहाँ पर हम होवर करेंगे तो आप दे सकते हैं कि ये एरे है नंबर का। और अगर हम यहाँ पर ऐसे दे दें, सो हम ऐसे भी दे सकते हैं। यहाँ पर एरे क्या है, स्ट्रिंग भी है और इसमें नंबर भी है, सो हम ऐसे भी दे सकते हैं। CPP इसमें क्या कंस्ट्रेंट है कि एरे में सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर करते हैं, बट यहाँ पर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो हो गया बेसिक सा सबका डिक्लेरेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो हमने डिक्लेयर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा कि हम प्रॉम्प्ट की मदद से इनपुट कैसे लेंगे यूज़र से। सो ये हम इधर ही देखते हैं। हम प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, बेसिकली ये वाला फंक्शन हम यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। तो ये हम कैसे लेते हैं, अब जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है वो हर बार इनपुट जो है वो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा, और अगर हमें उसको कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ करना है तो हमें उसको पारसेंट या फिर पार्स फ्लोट वो हमें चेंज करना पड़ेगा, इंटीजर या फ्लोट में, जिसमें भी हमारे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो हम देख लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं ए इक्वल्स, अब हम यहाँ पर ले लेंगे प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर हम मैसेज दे सकते हैं, जो मैसेज हमारा डायलॉग बॉक्स पर डिस्प्ले होगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ, एंटर अ मैसेज, ऐसे हम इसको मैसेज दे देंगे। इसको सेव करते हैं और अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो यस, ये जो डायलॉग बॉक्स हमें अपीयर होता है इसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। सो यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, और वो जो हमने मैसेज दिया है वो मैसेज हमें यहाँ पर प्रिंट होकर मिलता है, और इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे कि कोड एंड लर्न, ऐसे। अभी हमने सिर्फ पास कराई, हमने अभी इसको किधर प्रिंट नहीं करवाई, तो हम अब इसे प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करने के भी 3 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था। कंसोल पे हम प्रिंट करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट पे हम प्रिंट करवा सकते हैं, और हम अलर्ट से भी प्रिंट करवा सकते हैं। सो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम ए को प्रिंट करवा देंगे, जो भी हमारी ए की वैल्यू आएंगी। तो अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर अब हम डालेंगे कोड एंड लर्न और ओके पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमें जो हमने मैसेज वहाँ पर पास किया है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। आपको अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब मान लीजिए हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए कि हमें जो भी हम नंबर दे उसका हमें स्क्वायर रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पर मैसेज में पहले हम चेंज करेंगे एंटर अ नंबर, फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे दूसरा रिजल्ट नाम से, RES रिजल्ट इक्वल्स परसेंट A स्टार परसेंट A। अब हमने यहाँ पर परसेंट क्यों लिया कि अगर समझिए हम ये नंबर में हम वैल्यू दे रहे हैं 5 की, तो अब अगर हमें इस पे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, या नंबर वैल्यू में हमारे कन्वर्ट करना होगा, तो तब हमें उसका आउटपुट मिलेगा।
तो हमने पार्सेंट कर लिया। अब हम इसको डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवा देंगे हमारे रिजल्ट वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर हम लिख देंगे रिजल्ट वेरिएबल, इसको सेव करेंगे, अब रन करेंगे। अब यहाँ पर हम ऐसे एक नंबर डालते हैं 5। सो हमें क्या प्रिंट हुआ 25, 5 इंटू 5 25 उसका स्क्वायर। सो ऐसे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस या फिर जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। इस वाले वीडियो में हम स्ट्रिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे स्ट्रिंग के फंक्शंस और वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले होता है स्ट्रिंग डिक्लेरेशन पे। जो स्ट्रिंग डिक्लेरेशन में क्या है कि पहले तो हम स्ट्रिंग सिंगल कोट से डिक्लेयर कर सकते हैं और डबल कोट से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन होता है हमारे पास बैकटिक्स यूज़ करना। सो आपके कीबोर्ड में जो टैब की की होती है उसके ऊपर आपको ऐसी एक की मिलती है, एक टिल्टेड साइन होता है और एक ऐसा डैश होता है, तो ये डैश को हम बोलते हैं बैकटिक। सो ये यूज़ करके भी हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ये मेथड भी हम देखेंगे, और वही प्रिंटिंग के लिए तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है, सो वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। तो पहला वाला हमने तो देखा ही था, एक इजी वाला, वेर s1 इक्वल्स, हम डबल कोट्स में लिख देंगे कोड एन लर्न। फिर सेम हम s2 में भी हम लिखेंगे सब्सक्राइब, और एक वेरिएबल लेंगे वेर s3 इक्वल्स, बैकटिक्स में हम लिखेंगे हाउ आर यू। और अब हम क्या करते हैं कि कंसोल में प्रिंट करवाते हैं सारों को। कंसोल डॉट लॉग, सबसे पहले हम करवाएंगे s1, फिर हम करवाएंगे s2, और लास्ट में हम करवाएंगे s3 को प्रिंट करवाएंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे कंसोल में, तो आप देख सकते हैं कोड एंड लर्न, सब्सक्राइब और हाउ आर यू। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि फिर इसमें डिफरेंस क्या है, हम जब 3 अलग अलग मेथड्स क्यों यूज़ करना है। सो उसमें हम डिफरेंस देखते हैं। आई थिंक मैं सिंगल कोट्स में आई था, सो यस, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम वैसे ही सेम ही है। बट बैकटिक्स हम यूज़ क्यों करते हैं, बैकटिक्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि अगर हमें मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग है हमारी कोई, जो हमें एग्जीक्यूट करनी है, कि ये है हमारी, फिर ये वाली लाइन है, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न है, यहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न है, तो तब हम बैकटिक यूज़ कर सकते हैं। और जब नॉर्मली, अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे, हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। यहाँ पर हम मल्टीपल लाइंस में प्रिंट नहीं करवा सकते, बट अगर कभी हमें मल्टीपल लाइंस में प्रिंट करवाने की ज़रूरत रही हमारी स्ट्रिंग, तो हम बैकटिक्स यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जैसे बैकटिक्स में प्रिंट करवाया वैसे ही यहाँ पर प्रिंट हुआ। अगर हमें मल्टीपल लाइन में चाहिए तो हम इसे में ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं, जो कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स की मदद से पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ जो हमें करना है, अगर हमें इसके अंदर ही डबल कोट्स के अंदर हमें डबल कोट्स में लिखना है सब्सक्राइब ऐसे, तो यहाँ पर एरर आएगा, हम नहीं लिख सकेंगे। बिकॉज यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम डबल कोट्स में स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसके अंदर सिंगल कोट्स ईजिली यूज़ कर सकते हैं, तब हमें कोई एरर नहीं आएगा, और ये प्रिंट भी सिंगल कोट में होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर सिंगल कोट में ईजिली प्रिंट हो गया। फिर अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे सिंगल कोट, तो सिंगल कोट के अंदर ही अगर हमें सिंगल कोट यूज़ करना है सो हमें एरर आएगा। तो सिंगल कोट में हम डबल कोट्स इजीली यूज़ कर पाएंगे ऐसे।
अब इसको सेव कर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ पर डबल कोट्स में भी इजीली आ गया। बट अगर मुझे डबल कोट के अंदर ही डबल कोट यूज़ करना है तो मैं कैसे डाल सकती हूँ, बैक स्लैश और फिर डबल कोट्स, और यहाँ पर भी बैक स्लैश और फिर डबल कोट्स। सो ये इजीली प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब ये डबल कोट्स में आ गया। वैसे ही हम सिंगल कोट को अगर सिंगल कोट में डालना है तो हम लेंगे बैक स्लैश और फिर सिंगल कोट, और यहाँ पर भी हम लेंगे बैक स्लैश और फिर सिंगल कोट, और अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर सिंगल कोट्स में आ गया। अब बैकटिक्स का क्या फ़ायदा होता है? बैकटिक्स का ये फ़ायदा होता है कि हम इसमें डबल कोट्स भी इजीली यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोट्स भी इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बैकटिक्स यूज़ करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम डबल कोट भी यूज़ कर पा रहे हैं और यहाँ पर हमने सिंगल कोट यूज़ किया है वो भी हम यूज़ कर पा रहे हैं और हमें कोई एरर भी नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखेंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल कोट और डबल कोट हम बैकटिक्स में मल्टीपल लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं। सिंगल कोट और डबल कोट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो ये भी एक टाइप है वे स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का। सो ये हो गया। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स। सो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। एक हमने ये नंबर वाला वेरिएबल है x=10 ऐसे डिक्लेयर किया, मतलब ये है नंबर। y=20 तो ये भी हुआ नंबर, और ये हमने डबल कोट्स में लिखा है तो ये जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। सो अब हमें क्या करना है, अभी हम ये देखेंगे कि अगर हम दो नंबर्स को या फिर कोई नंबर को स्ट्रिंग के साथ या दो नंबर्स को स्ट्रिंग के साथ ऐड करें तो हमारा आउटपुट कैसे आएगा। सो अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम एक नंबर को नंबर के साथ प्रिंट करेंगे, जैसे कि ये दोनों का एडिशन, तो ईजिली हमें 10+20, मतलब हम कर रहे हैं 10+20, तो हमें आंसर आ जाएगा 30। यस। अब अगर हम इसको हम पहले एक बार कर देखेंगे। सो यहाँ पर मुझे 3 वेरिएबल लगेंगे, x=10, वेर y=20 और वेर z= स्ट्रिंग में 30। सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट x + y। सो यहाँ पर 10+20 30 आ जाएगा, अरिथमेटिक एडिशन होगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 आया है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे। यहाँ पर अब अगर हम एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा। अगर स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग के साथ ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि z हमारी स्ट्रिंग है। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग है हमारी 30 ऐसी +30। तो यहाँ पर हमें क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पर हमें आउटपुट आएगा 3030, बिकॉज जो हमारा एडिशन ऑपरेटर है और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस के लिए वो सेम है। हम प्लस ऑपरेटर ही एडिशन के लिए भी यूज़ करते हैं और कॉन्कैटिनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर जब हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे तो हमारे को कॉन्कैटिनेट होकर आंसर मिलेगा। सो इसको भी अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे होगा। सो यहाँ पर हमारा z एक स्ट्रिंग है। सो हम ले लेंगे z + z, इसको सेव करके हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक मुझे स्पेस दीजिए, इसकी ज़रूरत है, हम इसको कमेंट कर देंगे। अब सिर्फ हमें
अब सिर्फ हमें z प्लस जेड दिखेगा। सो यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर आया आंसर 3030, यहाँ पर हुआ कॉन्कैटिनेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक नंबर रहा और एक स्ट्रिंग है, जैसे कि एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर है x और यहाँ पर है z। सो x में क्या है 10 और z है हमारा स्ट्रिंग में 30। तो आप देखिए स्ट्रिंग के साथ जब नंबर का हम एडिशन लेते हैं तो ये होता है कॉन्कैटिनेट। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा कॉन्कैट होकर 1030, ये हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। सो ये सब यहाँ पर कर देंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। x प्लस जेड, इसको कमेंट कर देंगे। यहाँ पर आया 1030। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नंबर और स्ट्रिंग दोनों है और दोनों को हम कर रहे हैं। ये नंबर है, ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर क्या होगा? अभी हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर x है, x हमारा वेरिएबल है, तो ये हो गया 10, फिर प्लस है हमारा 20, फिर प्लस है हमारा स्ट्रिंग में 30। सो ये 10 प्लस 20 है, इसका तो एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रिंग का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर ये दोनों नंबर्स है, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 30। फिर बचेगा ये प्लस और ये वाले डबल कोट्स में ये 30। तो अब हमारे को क्या आंसर आएगा? कॉन्कैटिनेट होकर आंसर आएगा 3030 ऐसे। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम x प्लस वाई प्लस जेड, अभी हम इसको देखेंगे तो हमें आंसर आया 30 और 30। अब एक और पॉसिबिलिटी इसमें ये हो सकती है कि अगर हम स्ट्रिंग पहले ले लें तो क्या होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। x प्लस z प्लस एक्स प्लस वाई या z प्लस वाई प्लस एक्स, कैसे भी कर सकते हैं। तो अब हमने लिया है z प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले आप देखिए कि z क्या है। z है हमारी स्ट्रिंग, प्लस x है 10 और y है 20। तो पहले क्या होगा, स्ट्रिंग है और नंबर है तो कॉन्कैटिनेट होगा, तो 3010 आ जाएगा। तो ये कॉन्कैटिनेट होकर भी एक स्ट्रिंग में ही आंसर स्टोर होता है, तो फिर उसके साथ एक और इंटीजर, मतलब ये फिर से कॉन्कैटिनेट होगा। तो हमें जो आंसर आएगा वो होगा 301020। पूरी स्ट्रिंग हमारी कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। सो इसे अब हम चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा। इसको रिफ्रेश करेंगे। थिंक मैंने सेव नहीं किया, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे। सो ये हमारा आउटपुट। सो ये तो बेसिक कॉन्कैटिनेशन का कंसेप्ट हो गया। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। सो यस, यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे स्ट्रिंग के मेथड्स। तो स्ट्रिंग में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस, इससे ज़्यादा भी अवेलेबल हो सकते हैं। मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो पहला है हमारा लेंथ। तो लेंथ क्या करता है, ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके देता है, ये वाला फंक्शन। अब है स्लाइस। स्लाइस क्या करता है कि मान लीजिए अब यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, वेर s1 इक्वल्स, हम स्ट्रिंग लेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ऐसे हम स्ट्रिंग लेंगे। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं स्लाइस और स्टार्ट और एंड।
तो हम क्या करेंगे, स्लाइस के अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना होता है, जो होता है हमारा स्टार्टिंग, कि हमें स्टार्टिंग कौन से इंडेक्स से करनी है और एंड कौन से इंडेक्स पे करना है। मतलब अगर हम ऐसे देंगे स्लाइस 0,4, तो हम कहाँ रुकेंगे, 4-1 यानी कि n-1 इंडेक्स पे हम स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पर हम इंडेक्स करेंगे 0 है, इसका 0 है, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, बीच में ब्लैंक स्पेस 5, ये 6, 7, 8, 9 और 10। तो स्ट्रिंग की लेंथ तो जब हम मालूम करेंगे तो 10 आएंगी। फिर हम स्लाइस करेंगे 0,4, तो 0 से लेके 0, 1, 2, 3 और ये 4, तो फोर्थ वाला नहीं लेंगे, वो -1, मतलब इतनी हमें स्ट्रिंग प्रिंट होंगी स्लाइस वाले मेथड में। फिर अगर हम सबस्ट्रिंग लिए तो सबस्ट्रिंग भी सेम ही होता है स्लाइस की तरह, स्टार्ट कॉमा एंड, और यहाँ पर हम स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो देते हैं। फिर है सब str, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट कॉमा लेंथ, मतलब जो हमारा सब str होता है, सब str, यहाँ पर हम लिखेंगे s1 डॉट। अब सब str है, तो इसमें पहले हम स्टार्टिंग इंडेक्स जैसे कि 0 है और लेंथ हमारी स्ट्रिंग की 4 होंगी और या 5 होंगी, जो भी होंगी वो हम डालेंगे इधर, तो उतने लेंथ की हमें स्ट्रिंग मिलेंगी। ये होता है सब str में। फिर है रिप्लेस, तो जैसे कि ये हेलो है और इसके लिए अगर समझिए कि मैं एक और दूसरी स्ट्रिंग इधर डिक्लेयर करती हूँ, वेर s2 इक्वल्स इंडिया। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐसे दे देती हूँ s1 डॉट रिप्लेस। इसकी ज़रूरत नहीं भी है, बट हम वैसे भी देख सकते हैं। हेलो में जो वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड के जगह हम रिप्लेस करवा सकते हैं s2, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं इंडिया ऐसे, तो ये रिप्लेस कर देगा। जहाँ पर वर्ल्ड है वहाँ पर हमें इंडिया दिखेगा। अभी 2 अपर केस 2 लोअर केस हमें नाम से ही समझ जाएगा कि जो भी हमारी पूरी स्ट्रिंग है इससे ये अपर केस में आ जाएंगी, और जो हमारी लोअर केस है इस वाले मेथड से पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में प्रिंट होंगी। कॉनकैट अगर हमें दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने हैं, जैसे कि हमें s1 और s2 को कॉनकैट करना है, तो हम लिखेंगे s1 डॉट कॉनकैट, फिर हम लिखेंगे s2, तो ये दोनों स्ट्रिंग कॉनकैट हो जाएंगे। तो इसके बाद है ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम हम कब यूज़ करेंगे, समझिए हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है, वेर s3 इक्वल्स, पहले इधर पूरे यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर ऐसे ब्लैंक स्पेसेस है और यहाँ पर है हेलो और फिर और ब्लैंक स्पेसेस। तो हम ट्रिम क्यों करते हैं, ये वाइट स्पेसेस हटाने के लिए, क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ट्रिम करेंगे तो हमें सिर्फ बीच का इतना जो वर्ड है वो हमें एज अ आउटपुट मिलेगा। फिर नेक्स्ट होता है कैरेट। तो कैरेट क्या हमें देता है, हम ऐसे लिख सकते हैं s1 डॉट कैरेट, और बीच में हमें पास करना होता है इंडेक्स। अगर समझ लीजिए हम 3 पास करेंगे, तो कैरेट 3 हम पास करें तो हमें वो कैरेक्टर रिटर्न होगा जो 3 पे है, तो 3 पे है l, तो हमें l रिटर्न होगा। फिर उसके बाद है स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं कि हमारी स्ट्रिंग है उसको हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में अगर हमें स्प्लिट करना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं s1 डॉट स्प्लिट, और अगर हम सिर्फ ऐसी ब्लैंक स्पेस देंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ स्पेस है वो कॉमा से स्प्लिट होगा। जैसे कि हेलो वर्ल्ड के केस में हमारे साथ क्या होगा, हेलो कॉमा वर्ल्ड ऐसे प्रिंट होगा। बट अगर हम ऐसे डालेंगे s1 डॉट स्प्लिट, और अगर हम स्पेस भी ना दे, सिर्फ हम ऐसे ब्रैकेट डबल कोट्स डाल दें ऐसे, तो हमें क्या होगा कि h के बाद कॉमा, ई के बाद कॉमा, एल के बाद कॉमा, फिर एल, हर कैरेक्टर के बाद हमें ऐसे कॉमा मिलता जाएगा। सो ये सब अभी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ये सब तो हो गया डिस्क्रिप्शन इसका। यहाँ पर हम एक एक से ये सारे मेथड्स देखते हैं।
इनको कॉपी कर लेते हैं, हमें ये सारे देखने हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमने कुछ डिक्लेयर भी नहीं कर रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, तो हम ये हटा देते हैं। अब हम ये देखते हैं, फर्स्ट है लेंथ। तो पहले तो हम एक s1 स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं। जो एग्जांपल हमने पहले देखा था वही यूज़ करते हैं, आपको समझने में ईजी जाएगा। हमने ले लिया एक स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। अब हम ये प्रिंट करवा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है s1 डॉट लेंथ। को सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर हमें लेंथ आ गई 11। सारे टर्मिनल्स कर देंगे। यहाँ पर लेंथ आ गई 11। अभी इसके बाद क्या है हमारा स्लाइस। यहाँ पर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट s1 डॉट स्लाइस। और स्लाइस के अंदर हम क्या डालेंगे, किधर से हमें स्टार्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि इंडेक्स वैल्यूज़ लिख लेती हूँ इसका है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ऐसे। अब यहाँ पर हम देखेंगे s1 डॉट स्लाइस। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से और हम एंड करने वाले हैं 4 पे। तो हमें शुरू के 3 कैरेक्टर्स मिलने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें शुरू के 3 कैरेक्टर्स मिले हैं। अब अगर हमें पूरा हेलो प्रिंट करवाना है तो हमें यहाँ पर 5 करना होगा। इसको सेव करके यहाँ पर आके हमें रिफ्रेश करना होगा। ये हो गया पूरा हेलो प्रिंट। अब सब स्ट्रिंग जो मेथड है यहाँ पर हम देख लेते हैं। s1 डॉट सब स्ट्रिंग पहले देखते हैं। इसको भी हम 0,4 देते हैं पहले। सेव करते हैं यहाँ पर। यस, हमें वही आउटपुट मिला। ये दोनों मेथड्स ज़्यादातर मतलब लगभग सेम ही है। इसके बाद है सब str। तो इसे हम देख लेंगे कि सब str में क्या है। s1 डॉट सब str। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 0,5 हम लेंथ स्पेसिफाई करेंगे, इसकी लेंथ कि हमें कितनी लेंथ की चाहिए। तो यहाँ पर हम आकर देखेंगे मैं हेलो। अब वहाँ पर 5th पे ब्लैंक स्पेस है तो हमें देखेंगे नहीं, हम डाल देंगे 6 यहाँ पर आके हम। यस 0 1 2 3 4 थिंक 7 पर आएगा। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। यस हमें लेंथ मिल जाएंगी 1 2 3 4 5 6 पे ब्लैंक स्पेस और ये हो गया 7। ऐसे हम सब str का यूज़ करते हैं। इसको हटा देंगे। अभी मैं यहाँ पर स्ट्रिंग एक बार लिख लेती हूँ ताकि आप लोग को भी इजी जाएगा समझने में। अब हम इंडेक्स वाले रख लेते हैं। कहेंगे 0 1 2 3 4 ये ब्लैंक स्पेस की 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गई पूरी हमारी स्ट्रिंग।
सो यस, इस हिसाब से अब हम आगे के कोडिंग करेंगे। सो इसके बाद है रीप्लेस। तो रीप्लेस में हम स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको पहले वैसे ही करवा बताती हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट s1 डॉट रीप्लेस। रीप्लेस के अंदर हम क्या करेंगे, कौन से वर्ड को हमें रिप्लेस करना है, तो हमें रिप्लेस करना है वर्ल्ड को। और किस वर्ड से हमें रिप्लेस करना है, तो हमें रिप्लेस करना है उसको इंडिया से। इसको सेव करके हम एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ पर आ गया हेलो इंडिया। अब ऐसे ही अगर हम एक दूसरा वेरिएबल ले ले s2 इक्वल्स, यहाँ पर हम डाल दें इंडिया और यहाँ पर हम डाल दें s2, तो यहाँ पर ऐसे भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पर भी हमें हेलो इंडिया ही मिलेगा। अब रिप्लेस हो गया। इसके बाद है अपर केस इन लोअर केस। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे s1 डॉट टू अपर केस पैरेंथेसिस। और अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग अपर केस में हो जाएंगी। वैसे ही लोअर केस का भी है, टू लोअर केस। इधर जाकर करेंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में हो जाएंगी। अभी इसके बाद है कॉनकैट। तो मान लीजिए कि हमें s1 और s2 को कॉनकैट करना है। यहाँ पर हम एक स्पेस दे देते हैं। अब अगर हमें इसे कॉनकैट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे s1 डॉट कॉनकैट और इसके ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे s2, जिस स्ट्रिंग से हमें कॉनकैट करना है। फिर इधर आकर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारी दोनों स्ट्रिंग कॉनकैट हो गई। ये हुई हमारी पूरी फर्स्ट स्ट्रिंग और ये सेकंड स्ट्रिंग। अब इसके बाद हमारा मेथड है ट्रिम। तो ट्रिम में क्या होगा, जैसे कि आप देखते हैं कि इंडिया में मैंने यहाँ पर स्पेसेस दे रखे हो ढेर सारे। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ s2 डॉट ट्रिम। सो ये जो स्पेसेस है ये नहीं दिखेंगे हमें। आप देख सकते हैं ना, यहाँ इधर स्पेस दिख रहे हैं और इधर के तो आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते, बट वहाँ पर के भी ट्रिम हो जाते हैं। सो ये वाला भी हो गया। अभी इसके बाद हमारा है कैर एट इंडेक्स वैल्यू सिर्फ जो हम पास करते हैं। तो s1 डॉट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या फिर s2 में ले लेंगे s2 डॉट कैर एट। और यहाँ पर तो ये स्ट्रिंग अगर हम यहाँ पर डाल दें 0, फिर हम इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, बिकॉज 0 पे यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिए हमने। अगर आप देखेंगे इसकी, आप देखिए ऐसे लेंथ कितनी है, 0 1 2 3 4 मीन्स इसकी लेंथ 5 होंगी और ये ब्लैंक स्पेसेस भी लेंथ में ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे ये सब ब्लैंक स्पेसेस को, और यहाँ पर अब कैरेट 0 डालेंगे तो हमें आई मिलेगा। आप देख सकते हैं आई। ऐसे ही s1 में आप किसी भी स्ट्रिंग में कर सकते हैं। फिर है स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट मैंने बताया था, अगर समझिए हम यहाँ पर और कुछ वैल्यूज़ डाल देंगे। अभी हम क्या करेंगे, s1 डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर हम ऐसे डबल कोट्स और सिर्फ स्पेस दे देंगे। तो क्या होगा कि जहाँ जो जिधर जिधर स्पेस है तो वो चीज़ हमारे कॉमा से रिप्लेस हो जाएंगी। सो अभी इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं स्पेस हट गई और उसकी जगह कॉमा आ गया है। एक और तरीका होता है कि अगर हम ये स्पेस ना दें, सिर्फ हम ऐसे डबल कोट्स लिखते, तो हर लेटर हर एक कैरेक्टर के बाद हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हमें मिलती है ऐसे।
सो यस, ये सब थे हमारे स्ट्रिंग के बेसिक फंक्शंस। आने वाली वीडियो में हम दूसरे डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे और वो सब के फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से कंटेंट पर देखना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।